बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा बहुत प्यारी और मेहनती लड़की थी। उसके माता पिता किसान थे और वे बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन मीरा का दिल बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन मीरा जंगल में लकड़ियाँ काटने गई। वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। मीरा ने अपने पास जो भी खाना था उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने धन्यवाद कहते हुए मीरा से पूछा, तुम्हें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेटी? मीरा ने सोचा और कहा, हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि अच्छे कपड़े खरीद पाए। मेरी सबसे बड़ी इच्छा एक सुंदर लहंगा पहनने की है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और कहा, तुम्हारी दयालुता के लिए मैं तुम्हें एक जादुई लहंगा दूंगी। उसने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक एक सुंदर लहंगा प्रकट हो गया। लहंगा घास से बना था लेकिन बहुत सुंदर लग रहा था। बूढ़ी औरत ने कहा, यह लहंगा जादुई है। इसे पहनने के बाद तुम्हारी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना। मीरा ने बूढ़ी औरत को धन्यवाद दिया और लहंगा पहन लिया। जैसे ही उसने लहंगा पहना उसकी दुनिया बदल गई। उसकी गरीबी दूर हो गई, उसके परिवार को भरपूर फसल मिलने लगी और वे खुशहाल जीवन जीने लगे। लेकिन मीरा ने बूढ़ी औरत की बात नहीं भूली। उसने हमेशा इस जादुई लहंगे का उपयोग दूसरों की मदद करने में किया। जब भी गांव में किसी को कोई समस्या होती, मीरा अपने लहंगे का जादू इस्तेमाल करके उनकी मदद करती। धीरे धीरे गांव में खुशहाली फैल गई और सब लोग मीरा को सम्मान और प्यार देने लगे। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर से मीरा के सामने प्रकट हुई और कहा, मीरा, तुमने जिस तरह से इस जादुई लहंगे का उपयोग किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूँ। अब तुम्हारे पास जितना धन और सुख है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहेगा। मीरा ने बूढ़ी औरत को दिल से धन्यवाद दिया और अपना जीवन दूसरों की सेवा में बिताने का संकल्प लिया। उसने समझा कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में ही है। इस प्रकार मीरा और उसका गांव हमेशा के लिए खुशहाल और संपन्न हो गया और जादुई घास का लहंगा मीरा की दयालुता और सेवा भावना की कहानी बन गया, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा। मीरा की सेवा भावना और जादुई लहंगे की कहानी पूरे गांव में फैल गई। उसकी उदारता और दयालुता की मिसालें दी जाने लगीं। बच्चे उसकी कहानियां सुनते और उसकी तरह बनने की कोशिश करते। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने मीरा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। मीरा ने अपने जादुई लहंगे को पहना और समारोह में भाग लिया। वहाँ उसने गांव के लोगों को अपने अनुभवों और सीखों के बारे में बताया। मीरा ने कहा, यह जादुई लहंगा सिर्फ एक प्रतीक है। असली जादू हमारी दयालुता, प्रेम और सेवा में है। यदि हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा जीवन जादू से भरा होगा। मीरा की बातें सुनकर गांव के सभी लोग प्रेरित हुए। उन्होंने मिलकर गांव को और भी सुंदर और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे मीरा का गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे रहता था। मीरा की कहानी और जादुई लहंगे की महिमा दूर दूर तक फैली और लोग सीखने आए कि सच्ची खुशी और समृद्धि कैसे पाई जा सकती है। समय बीतता गया, लेकिन मीरा की कहानी हमेशा जीवित रही। उसने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति और जादू हमारे दिलों में होते हैं। मीरा का जादुई लहंगा उसकी उदारता और सेवा का प्रतीक बन गया और उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। हर किसी को प्रेरणा देती रही कि वे भी अपने जीवन में दूसरों की मदद करके असली जादू का अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार मीरा और उसके जादुई लहंगे की कहानी एक अनमोल धरोहर बन गई, जो यह सिखाती है कि दयालुता और सेवा ही सच्चा जादू है जो दुनिया को बदल सकता है।